वेलकम टू नॉलेज मॉल। आइए देखते हैं आज एनटीपीसी एग्जाम के लिए, ग्रुप डी एग्जाम के लिए और साथ ही साथ आरआरबी जेई के एग्जाम के लिए ये मैथ का 32वां टेस्ट सीरीज। तो आइए लगाते हैं टेस्ट। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है तथा उसे 15% की हानि होती है। यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। और हाँ, अगर आपको इसके पहले की जितनी टेस्ट सीरीज है अगर आपको ढूंढने में दिक्कतें आती है, एक तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो, अगर दिक्कतें आती है तो सभी जितने भी टेस्ट सीरीज मैं देते जा रही हूँ सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टोटल जितने भी टेस्ट सीरीज हो रहे हैं सभी के लिंक मैं उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो वहां से आप देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए इसे बनाते हैं। कहता है वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है कोई दुकानदार, कि जो मार्केट प्राइस था उस पर 25% का छूट देता है, लेकिन जब वह छूट दिया तो उसे क्या है 15% की हानि हो जाती है। तो कहा गया कि यदि वस्तु को अंकित मूल्य यानी कि जितना मार्केट प्राइस था उतने में ही अगर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। चलिए, छूट जो दी जाती है मार्केट प्राइस पे और हानि या फिर लाभ जो होता है वो क्रय मूल्य सीपी कॉस्ट प्राइस पे। तो देखिए, मार्केट प्राइस को एमपी ही रहने दिया, सीपी को वही रहने दिया। अब छूट दिया 25% का, तो बेचा कितने में होगा 75% में। ओके, अब उसके बाद भी उसे जो है 15% की हानि होती है। तो अगर सीपी जितने में भी उसने खरीदा और बेचने के बाद उसे 15% की हानि होती है तो बेचा कितने में होगा 85% में। तो ये भी विक्रय मूल्य और ये भी विक्रय मूल्य दोनों बराबर। ये कट गया हमारा। अब इसे 5 से काट दीजिए, ये 15 बार में और ये 17 बार में कट जाएगा। मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो, मार्केट प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा 17, जिसके सामने जो रहता है वह उसका मान होता है। तो यहाँ पे हो गया 15। अब कहता है रेशियो में दोनों निकल गया कि मार्केट कॉस्ट प्राइस हो गया 15 और मार्केट प्राइस 17। कहता है कि अगर अंकित मूल्य पे ही बेचता तब लाभ कितने का होता। अंकित मूल्य यानी कि 17 है तो 17 में ही अगर वह बेच देता तब उसे कितने का प्रॉफिट। अब देखिए, 15 में खरीदा और 17 में बेचने की बात कही जा रही है तो 2 का बेनिफिट हो रहा है ना, तो इसका परसेंटेज लाभ का प्रतिशत पर कितने का लाभ 2 का। लाभ हमेशा कम पे या फिर कॉस्ट प्राइस जैसे भी याद रखना है आपको, और इसीलिए 100। तो 2 से कट कर दीजिए, कितने बार में कट जाएगा, सॉरी 2 से ये कटेगा नहीं, 2 को रहने दीजिए। 5 से कट जाएगा ये 3 बार में और ये कट जाएगा 20 बार में। फिर हो जाएगा 40/3। इसे जब हम पॉइंट में लाएंगे तो कितना आ जाएगा 13.33 समथिंग करके आ जाएगा इतना परसेंट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो बाह्य त्रिज्या तथा अंतः त्रिज्या के बीच का अंतर क्या होगा। अब देखिए, समबाहु त्रिभुज कहने का मतलब है जिसकी तीनों भुजाएं इक्वल होती है, यानी ये भी 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 और ये भी 12 सेंटीमीटर। अब कहता है अंतःवृत्त, अंतःवृत्त मीन्स कि जो इसके अंदर बना हुआ रहता है, बाह्य वृत्त जो कि इसके बाहर बना रहता है। तो इन दोनों की त्रिज्या के बीच आपको अंतर निकालना है। तो जब समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त की बात हो तो देखिए, अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर फॉर्मूला होता है a/2√3। a/2√3 कहने का मतलब है, a का मतलब है भुजा, तो 12/2√3 लिख सकते हैं, ये कट जाएगा और 6/√3 आ जाएगा। अब बाह्य वृत्त, बाह्य वृत्त की त्रिज्या, बाह्य वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है a/√3 यानी कि 12/√3 हो जाएगा। अब चूंकि त्रिज्या अब बड़ा किसका होगा तो बाह्य वृत्त का ही होगा, तो 12√3 में माइनस करेंगे हम 6√3, एलसीएम आपका √3 ही आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 6। अब चूंकि ऐसा ऑप्शन में नहीं है तो आप √3 से कंजुगेट कर दे ऊपर नीचे, ये 3 हो जाएगा, 3 से कट हो जाएगा 2 टाइम में, तो 2√3 सेंटीमीटर आ जाएगा दोनों त्रिज्याओं के बीच का अंतर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर 2√3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक बिंदु से 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ना आरंभ करता है। ए जो है एक बिंदु से 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ना प्रारंभ करता है। 3 सेकंड के बाद उसी बिंदु से बी 50 मीटर प्रति सेकंड की गति से ए का
पीछा करना आरंभ करता है। बी द्वारा ए को पकड़े जाने से पहले ए तथा बी द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। चलिए अब इसे बनाते हैं। मान लिया जाए ये एक पॉइंट है, यहाँ से ए भी चल रहा है और बी भी यहीं से चल रहा है। ए का जो चाल दिया गया है वो दिया गया है 30 मीटर प्रति सेकेंड और बी का 50 मीटर प्रति सेकेंड। कहता है 3 सेकेंड के बाद, यानी कि ए जो है 3 सेकेंड तक चला और 3 सेकेंड के बाद बी ने उसका पीछा करना शुरू किया। तो मान लिया जाए कि यहाँ पे आकर बी ने ए को पकड़ लिया होगा। तो पूछा गया आपसे क्या क्वेश्चन कि बी द्वारा ए को पकड़े जाने से पहले, यानी कि जहाँ पे पकड़ा उसके पहले ए तथा बी द्वारा तय की गई टोटल दूरी, ए ने कितनी दूरी तय की, बी ने कितनी दूरी तय की, ये आपको निकालना है। ओके, अब चलिए यहाँ पे देखते हैं बनाना कैसे है आपको। सबसे पहले निकालिए ए द्वारा 3 सेकेंड में तय की गई दूरी, ओके। तो तय की गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुने समय, यानी कि 90 मीटर तक वह जो है चला जा चुका है। अब चूंकि पीछा जब करता है, तो मैंने जब आपको समय और दूरी बताया था इस तरीके का क्वेश्चन कि कोई कितना चोर जो है सिपाही का मतलब इस तरह से पीछा करता है, कितने देर में पकड़ेगा, तो उसमें मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया था। तो यहाँ भी समझिए कि ये 90 मीटर की दूरी को ही मेकअप करने के लिए बी ए का पीछा करेगा और ये दूरी जब मेकअप हो जाएगी तो वो उसे पकड़ लेगा। तो कितने देर लगेंगे उसे पकड़ने में, तो समय बराबर निकलेगा कैसे, दूरी बटे चाल। तो दूरी हो गया 90 और चाल जो कि समान दिशा में है तो माइनस होगा, 50 में माइनस कर देना आपको 30, 90 बटे हो गया 20 और ये कट हो जाएगा तो आ जाएगा 4.5 सेकेंड। अब चूंकि कहता है ये जो बिंदु मिला इसके पहले जो ए और बी कितनी दूरी तय की, तो यहाँ पे अगर बी ने ए को पकड़ लिया तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी ए ने भी उतनी ही दूरी तय की और बी ने भी उतनी ही दूरी तय की। तो आप एक बार दूरी निकाल के उसे दुगना कर दीजिए तो दोनों द्वारा तय की गई कुल दूरी हो जाएगा। तो चलिए किसी का भी निकाल लेते हैं, बी का निकाल लेते हैं। बी द्वारा 4.5 सेकेंड में तय की गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुने समय, तो 50 गुने 4.5। इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 225 मीटर गुना करने के बाद। तो इसी का 2 गुना कर देंगे, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की कुल दूरी निकल गई। तो इतनी ही दूरी को तो ए ने भी तय किया होगा ना, तो 225 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 450 मीटर हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगर आप बी का ना निकाल करके ए का अगर निकालना चाहते हैं तो ए का कैसे निकालिएगा दूरी, तो ए ने पहले 3 सेकेंड चला और फिर 4.5 सेकेंड, यानी टोटल हुआ 7.5 सेकेंड चला है। तो ए द्वारा 7.5 सेकेंड में तय की गई दूरी, तो फिर वैसे ही चलेंगे चाल गुने समय और उसकी दूरी भी हम निकाल सकते हैं। ओके, तो अगर अलग अलग पूछता तो आप इस तरीके से निकाल सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है स्टेशनरी की दुकान वाला अपने ग्राहकों से लागत कीमत से 28% अधिक लेता है। यदि एक ग्राहक ने स्कूल की किताबों के लिए 4544 रुपया अदा किया तो स्कूल की पुस्तकों की लागत कीमत कितनी थी। चलिए इसे बनाते हैं। अब कहता है कि लागत कीमत जितनी थी, यानी कि जितने में उसने खरीदा उससे 28% अधिक लेता है, यानी उतने से अधिक में बेचता है। तो अगर मान लिया जाए 100% उसने लगाया और अगर 28% अधिक में बेचा, यानी कि कितने 128% में बेचा होगा। अब देखिए परसेंटेज में 128 में बेचा और रुपये में 4544 में बेचा, इसीलिए 1% बराबर कितना हो जाएगा 4544 बटे 128। इसीलिए आपको क्या निकालना है, लागत कीमत। तो लागत को आपने माना था क्या 100% ना, इसीलिए 100% बराबर। इस पूरे को जब आप कट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 3550, 3550 रुपये आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, एक दुकानदार 200 मीटर कपड़ा 5 रुपया प्रति मीटर का फायदा कमाते हुए 9000 रुपये में बेचता है।
1 मीटर कपड़े का लागत मूल्य कितना होगा, 1 मीटर का पूछा जा रहा है। तो आप इसे दो तरीके से बना सकते हैं। तो मैं थोड़ा पहले लॉन्ग प्रोसेस में बताती हूँ, फिर आपको शॉर्ट में बताती हूँ। अब देखिए, अगर 1 मीटर में वह 5 रुपये का फायदा कमा रहा है तो 200 मीटर में कितने रुपए का फायदा होगा उसे, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 रुपये का फायदा होगा। अब देखिए, बेचा उसने 9000 में और एक जिसमें कि 1000 रुपये का फायदा हो गया, तो खरीदा कितने में था उसने, 9000 में आप 1000 को क्या कर देंगे, माइनस, यानी कि 8000 रुपये उसकी लागत मूल्य थी। लेकिन यहाँ पे पूछा ये गया कि 1 मीटर कपड़े का लागत मूल्य, तो 1 मीटर कपड़े का लागत मूल्य कितना हो जाएगा, ये हो गया टोटल लागत मूल्य, और प्रति मीटर निकालना है तो 200 मीटर का ये कॉस्ट हो गया ना, तो 200 से हम करेंगे इसे डिवाइड, ये कट जाएगा कितने टाइम में, 40 टाइम में, यानी 1 मीटर का दाम हो गया 40 रुपया। आप इसे थोड़ा सा शॉर्ट में बना सकते हैं, कैसे, तो अपोजिट करना होगा। अगर विक्रय मूल्य आपका कितना था 9000 ना, तो ये प्रति मीटर विक्रय मूल्य इसका कितना हो जाएगा, 200 से आप भागा कर देंगे तो ये कट के निकल जाएगा 45 रुपीज। अब देखिए, 45 रुपये में उसने बेचा 1 मीटर कपड़े को, और 1 मीटर कपड़े में 5 रुपये का फायदा हो गया, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 40 रुपया। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। तो आपको दोनों तरीके में से जो समझ में आता है, जो आपको इजी लगता है याद रखना, आप उसी से बनाएं। अगला क्वेश्चन है कि कोई व्यापारी किसी वस्तु के सूची मूल्य से 8% अधिक पर बेचता है, जिसे उसने 10% के बट्टे पर खरीदा था, तो इस लेन देन में उसे वास्तविक लाभ कितने प्रतिशत का हुआ। तो चलिए मान लेते हैं कि मार्केट प्राइस जो था 100% और उसे जो है उस व्यक्ति ने खरीदा 10% के छूट पे, तो खरीदेगा कितने में, 90% में। अब कहता है कि व्यापारी किसी वस्तु को सूची मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस जो था उससे 8% अधिक पर बेचता है, सूची मूल्य यानी मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस तो था 100 और उससे 8% अधिक पर बेचता है, यानी कि बेचता कितने में है, 108 में बेचता है। तो अब आपको बताना है कि इस लेन देन में वास्तविक लाभ कितने प्रतिशत का हुआ। अब देखिए, 90 में खरीदा और 108 में बेचा, फायदा कितने का, 18 का फायदा हुआ ना, तो आपको निकालना है लाभ प्रतिशत। फायदा 18 का, फायदा हमेशा कम पे, इंटू 100, 18 से काट देंगे इसे, तो कितने बार में ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 5 टाइम में, 5 से कट कर देंगे ये कट जाएगा 20 टाइम में, यानी वास्तविक लाभ 20% का हुआ, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि यदि दो अंकों की दो संख्या, यानी कि जो संख्या है ना 2 अंकों वाली है, तो दोनों का अंतर दिया गया है, 2 अंकों की 2 संख्याओं का अंतर 40 है तथा उनका गुणनफल 2100 है, तो उन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। चलिए मान लेते हैं कि 2 अंकों वाली जो संख्या है, एक संख्या x और एक संख्या y, ओके। अब दोनों का अंतर यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू दिया गया है 40 और दोनों का गुणनफल यानी x इंटू वाई इक्वल टू दिया हुआ है 2100। आपको निकालना है दोनों संख्याओं का योग। तो चलिए x प्लस वाई का मान आपको निकालना है। तो अगर आप इसका स्क्वायर कर दें तो एक तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक और फॉर्मूला होता है इसका, वो कौन सा होता है, तो वो होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस 4xy, ओके। अब चलिए इसे हम लोग बनाते हैं। ये तो जो का तो उतर जाएगा, x माइनस वाई का मान 40 दिया गया है तो 40 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 4 इंटू एक्स वाई का मान 2100 दिया गया है। यहाँ पे हो जाएगा 1600 और यहाँ पे हो जाएगा 8400 जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 0 और ये 0, यानी कि 10,000 हो गया। ये 10,000 किसका मान निकला, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर निकला ये 10,000। इसका स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा और x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा 100। तो आपसे पूछा गया था योगफल क्या होगा, तो योगफल दोनों संख्याओं का 100 होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी एक सिग्नल पोल को 11 सेकेंड में तथा 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकेंड में पार करती है। तो बताना है कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है।
अब जानिए, जब रेलगाड़ी किसी पोल को, कोई सिग्नल पोल हो, कोई खंबा हो, कोई व्यक्ति हो, जब इन सारी चीजों को वो पार करता है तो रेलगाड़ी अपनी दूरी को पार करता है। लेकिन जैसे ही वह किसी ब्रिज को, किसी प्लेटफॉर्म को, अगर वो या किसी सुरंग को पार करती है तो रेलगाड़ी अपनी दूरी और सुरंग की दूरी दोनों को पार करती है। तो दोनों कंडीशन में एक ही रेलगाड़ी है, यानी कि चाल क्या है दोनों का, दोनों कंडीशन में चाल समान है क्योंकि एक ही ट्रेन है। तो चाल बराबर फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, क्या, दूरी बटे समय। चलिए, जब वह मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर रही, तो जब वह सिग्नल पोल को पार करेगी तो दूरी क्या हो जाएगी, x और समय 11 सेकेंड। जब वह 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो रेलगाड़ी की दूरी प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी और समय कितना लगा, 24। दोनों ही चाल है तो दोनों इक्वल। अब कर देते हैं क्रॉस में मल्टीप्लाई, तो ये 24x हो जाएगा, ये हो जाएगा 11x, और जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2860 हो जाएगा। अब इसे माइनस करते हैं, जब 11 को इस साइड लाएंगे तो माइनस होके कितना हो जाएगा, 13x, और ये 2860। 13 से इसे कट कर दें, कितने टाइम में कट जाएगा, 220 बार में। तो रेलगाड़ी की जो लंबाई हो जाएगी 220 मीटर हो जाएगी, जिसमें जो कि इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि कुछ व्यक्ति किसी काम को 63 दिनों में कर सकते हैं। यदि 8 व्यक्ति कम होते तो कार्य को समाप्त होने में 21 दिन अधिक लगते। तो कार्य के प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, मान लेते हैं कि x व्यक्ति थे। इसे बनाएंगे हम mdh/w वाले फॉर्मूले पे। ओके, तो मान लिया कि x आदमी थे, x आदमी किसी काम को 63 दिन में करते हैं, और कहता है यदि 8 व्यक्ति कम होते तो होते कितने, x - 8, और कहता है कि तब जो है काम समाप्त होने में 21 दिन ज्यादा लगते, यानी कि 63 दिन तो ऑलरेडी लग रहे थे, 21 दिन और लगेंगे, यानी इतने दिन लगेंगे। x × 63 हो जाएगा, यहाँ पे x - 8, और ये ऐड करने के बाद हो जाएगा 84। अब इसे कट कर सकते हैं आप, चाहे तो 7 से कट कर सकते हैं 9 टाइम में, और 7 से ये हो जाएगा 12 टाइम में। अब ये 9x = 12x और माइनस कितना हो जाएगा, 96। ये इधर ले आइए और इसे इधर ले आइए, तो माइनस होके कितना हो जाएगा, 12 में से 9 जाएगा तो 3x = 96। अब इसे अगर 3x = 96 हो गया, कट करेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 32 टाइम में। यानी कि प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, तो 32 व्यक्ति थे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 महिलाएं किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकती है। 6 पुरुष उसी काम को 5 दिनों में पूरा कर सकता है, तथा 8 बच्चे उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। तो बताना है आपको कि क्रमशः एक महिला, एक पुरुष तथा एक बच्चे की क्षमता का अनुपात क्या है। क्षमता यानी कि कितने वर्क को वो कर सकता है। चलिए, 10 महिलाएं यानी 10W वुमेन कर दिया हमने, 6 दिन में करती हैं, और कहता है वही काम को 6 पुरुष 6 मैन कितने दिनों में, 5 दिनों में कर सकते हैं। फिर वही काम 8 बच्चे यानी चाइल्ड उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ओके, अब इसे अगर ये कट रहा है तो आप इसे काट सकते हैं, 5 से कट कर दें 2 बार में, ये 5 कट गया और ये भी 2 बार में। फिर 2 एकम 2 कट गया, ये 3 बार में, और फिर 2 कट गया। अब और कट रहा है तो काटे, नहीं कट रहा है तो यूं ही छोड़ दें। तो यहाँ पे 6W = यहाँ कितना बच गया, ये बच गया 3M, और यहाँ बच गया 8C। ओके, अब इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे, देखिए, वुमेन, मैन और चाइल्ड का रेशियो आपको निकालना है। सबसे पहले W को इग्नोर करें तो 8 × 3 कितना हो जाएगा, 24। फिर M को इग्नोर करें तो 8 × 6 कितना हो जाएगा, 48। C को इग्नोर करके चल तो 6 × 3 कितना हो जाएगा, 18। अब अगर ये कट रहा है तो आप इसे काट सकते हैं। 6 से आप इन तीनों को काट सकते हैं, 4 बार में, ये 8 बार में, और ये 3 बार में।
तो दोनों के कार्य क्षमता का जो रेशियो है ना वो 4:8:3 होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।